मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसी लाइन है जिसको हम काफ़ी सारी जगह आज की डेट में फिट कर सकते हैं। और एक जगह है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है एंड इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आर राइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स। पिछले साल हमने लगभग 2.4-2.5 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करे थे, विच वॉज 12.5% हायर दैन द प्रीवियस फिस्कल। ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स अपने आप में दर्शाते हैं कि इंडिया की डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स चीप हैं, इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स इफेक्टिव हैं एंड इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्बैट टेस्टेड है। क्योंकि हमारे पास हमारे नेबर्स है ना, पाकिस्तान जैसे, तो वहां पर हमें टेस्टिंग करनी भी पड़ती है। खैर, ये तो बात मैंने करी डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, बट डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ने का एक और टेस्टामेंट हमारे सामने आया है, जहां पर डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि की टेस्टिंग स्टार्ट करने का अनाउंस किया है। हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि ब्रह्मोस। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो 1 मैक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड 1 मैक होती है, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो फ्लाई कर सकती है। तो वो है बेसिकली सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक की स्पीड रेंज हम मानते हैं 1 मैक टू 5 मैक। बट अगर कोई मिसाइल या कोई व्हीकल मोर देन 5 मैक ट्रैवल कर सकती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और यहां पर ही इंडिया की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि की बात हो रही है। यह अभी कमीशन नहीं हुई है, ऑपरेशनल नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2029। बट इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। टेस्टिंग शुरू करने का अनाउंस किया है किसने? हमारी जो प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज डीआरडीओ। इन्होंने इट इज प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट टेस्ट ऑफ ध्वनि। इट इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विच इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आत्मनिर्भर भारत। और अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो जाती है, इफ इट इज सक्सेसफुली टेस्टेड, देन इंडिया विल बी अमंग दोज एलीट प्लेयर्स लाइक यूएस, रशिया एंड चाइना, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। आप ये मत समझिए कि इसमें ह्यूमंस बैठेंगे, ह्यूमंस नहीं बैठेंगे। ये मिसाइल है, अनमैन्ड है। यहां पर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज कर सकते हैं, वो गिरा सकती है जाके। और दूसरी चीज, नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आएगी। तो जो हमारी न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, जो कहती है कि हम पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर अगर हमारे ऊपर इस्तेमाल हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मान लो हमारे पर इस्तेमाल हो जाता है न्यूक्लियर वेपन, तो हम इस ध्वनि के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स दूसरी कंट्री पे दाग सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा इसका। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज काफी हाई है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हाई होने की वजह स्पीड है और इसका मटेरियल भी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की फीचर्स ऑफ ध्वनि। टाइप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक का मतलब आप समझ गए, जिसकी स्पीड मोर देन 5 मैक हो। ठीक है, रेंज 6000 टू 10,000 किलोमीटर्स। लॉन्च प्लेटफॉर्म बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइकली डिराइव्ड फ्रॉम अग्नि सीरीज। जिस प्लेटफॉर्म से अग्नि सीरीज मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे वहां पर ये इंटीग्रेट हो जाएगी। इसकी फ्लाइट प्रोफाइल, लॉन्च टू हाई ऑल्टीट्यूड, देन ग्लाइड्स एट हाइपरसोनिक स्पीड विद मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी मींस आप इसको मिड फ्लाइट आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैनूवर हो सकते हैं। लेंथ एंड विड्थ 9 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 मीटर्स वाइड। ये इसका लेंथ एंड विड्थ होने वाला है। स्टेल्थ फीचर्स, ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन, रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन। जो इसका डिजाइन है वो इस तरीके से है, जो इसके जो विंग्स हैं दे आर ब्लेंडेड विद द बॉडी।
और इस तरीके से ब्लेंडेड है कि रडार सिग्नेचर इसका कम हो। रडार सिग्नेचर कम मतलब कि ये इसके पकड़े जाने की चांसेस कम, तभी वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा है। थर्मल शील्डिंग, क्योंकि जब इतनी हाई स्पीड्स पे जाएंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इसके पार्ट्स ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अचीव होती है ड्यू टू हाई स्पीड्स, उसकी वजह से वो मेल्ट वगैरह ना हो या उसके ऊपर हीट का इंपैक्ट ना पड़े। तो यहां पर हम यूज करें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक कॉम्पोजिट्स withstands 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग री एंट्री। सिंस हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएगी तो जब लो ऑल्टीट्यूड पे आएगी तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक आई वुड से कॉम्पोजिशन है वो डेंस होएगी, एटमॉस्फेयर डेंस होएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी। तो जब वो री एंट्री कर रही होगी तब भी वहां पर कुछ डैमेज नहीं होगा। एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट बाय 2019-30 इफ ट्रायल्स सक्सीड, दिस इज अ कंडीशन। What makes ध्वनि डिफरेंट? इसकी स्पीड प्लस मैन्यूवरेबिलिटी। स्पीड मोर देन 5 मैक, मैन्यूवरेबिलिटी हम इसको मिड एयर मैन्यूवर कर सकते हैं। स्टेल्थ जियोमेट्री, एंगल्ड सर्फेसेस एंड स्मूथ कंटूर्स मिनिमाइज द रडार सिग्नेचर। थर्मल रेजिस्टेंस, जो एडवांस सेरेमिक्स इसमें यूज कर रहे हैं हम, तो वो थर्मल रेजिस्टेंस भी इसको देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट मेक्स ध्वनि डिफरेंट इज इट इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी जिसपे ये बेस्ड है, HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। इट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड, वैलिडेटेड स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एंड थर्मल शील्डिंग। ये सब चीजें हम कर चुके हैं, बट अब इसको मिसाइल में इंटीग्रेट कर रहे हैं इस इंजन को। अग्नि सीरीज मिसाइल्स प्रोवाइड द लॉन्च प्लेटफॉर्म एंड गाइडेंस सिस्टम। जो इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा वो अग्नि सीरीज मिसाइल्स ही होंगे, ठीक है। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर हम इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लेते हैं तो वी विल बी एट पार विद कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया एंड यूएसए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यूएसए की भी जो हाइपरसोनिक व्हीकल है वो अंडर टेस्टिंग है अभी। देखते कौन सी कंट्री की क्या है। रशिया के पास है एवेनगार्ड, इट इज ऑपरेशनल। चाइना के पास DF-ZF, इट इज ऑपरेशनल। यूएसए डार्क ईगल HACM, इट इज अंडर डेवलपमेंट। ध्वनि, इट इज इन टेस्ट फेस। तो 2029-30 तक it is expected that it will be commissioned. India's Dhwani aims to match or surpass global counterparts in range, stealth and precision. ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसपे हम अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट्स से ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बेहतर होना चाहते हैं। क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसकी भी कमी नहीं है। भगवान ने चाहा तो रिसोर्सेज की भी कमी नहीं रहेगी। और अगर ये डेवलप हो गया ना तो इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, और इट विल सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव इट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इट विल क्रिएट क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट, जो कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी। अगर किसी ने कर दिया तो उसको पता है कि इंडिया के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है जिसको रडार में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, और कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इस पर काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। तो ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स डालेंगे ही डालेंगे। तो ये क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। रीजनल पावर प्रोजेक्शन क्रिएट्स अ टेक्नोलॉजिकल गैप विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। चाइना ऑल्सो वुड नॉट बी एबल टू इग्नोर ध्वनिस कैपेबिलिटीज। तो चाइना के साथ एक डेटरेंस क्रिएट हो जाएगा कि भाई मत करो इंडिया के साथ, इंडिया के पास भी है। यहां पर क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट होगा कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स मत डालो, उनकी न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी है, बट अगर उन्होंने वापस किया हमारे ऊपर तो वो डालेंगे डालेंगे क्योंकि उनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। मेक इन इंडिया डिफेंस, सबसे मेरे को अच्छी चीज तो इसमें यही लगी है कि इट इज बेस्ड ऑन इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑल्सो। सो इट इज कंप्लीटली गोइंग टू एम्बॉडी आत्मनिर्भर भारत and it is going to respond to the changing nature of warfare nowadays. तो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह के लिए तो भाई एंटी मिसाइल्स आ गई हैं, हमने भी इंटरसेप्ट कर ली थी पाकिस्तान की मिसाइल, बट ये इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। बस वी प्रे टू गॉड
दैट ये टेस्टिंग और जो टाइम फ्रेम है ये सक्सेसफुली अचीव हो जाए, तो हमारे पास एक ऐसा व्हीकल आ जाएगा, एक ऐसा मिसाइल आ जाएगी जिसकी वजह से हम डिटरेंस पूरे रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी विल बी कंसिडर्ड एट पार विद कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया एंड चाइना। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको और ऐसी वीडियोस के साथ। आप बने रहिए, आप अपना प्यार दिखाते रहिए। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते, जय